के उपरांत, ठीक है, गर्मी की छुट्टी के बाद, तो उस समय भी मैंने एक गीत गाया था कि जे कोई पढ़ते आगू बढ़ते, यह छिए दुनिया के रूल रे, सुन गे मुनिया सुन रे भोलुआ, रोजे रोजे आवे स्कूल रे, रोजे रोजे आवे स्कूल रे। जे कोई पढ़ते आगू बढ़ते, यह छिए दुनिया के रूल रे, सुन गे मुनिया सुन रे भोलुआ, रोजे रोजे आबे स्कूल रे। और आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़ और मैं हूं रामनंदन साहू। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत, कौन सा गांव है यह? सुरहा बसतपुर गांव है। और हम आपको बता दें कि हमारे बैजनाथ सर जी हैं, जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तेज़ी से इनकी जो पढ़ाने की व्यवस्था है वह काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। तो आज हम उनके यहाँ पहुँचे हैं और सबसे पहले तो हम भी एक स्टूडेंट ही थे पहले, और बैजनाथ सर के द्वारा ही या इन्हीं के दिशा निर्देश जैसे अनेकों शिक्षक पढ़ाते हैं, तो हम भी उन्हीं से शिक्षा प्राप्त किए हैं और इन सर के पास आए। तो सबसे पहले हम उनको अपना प्रणाम करेंगे। और दूसरी बात, सर से हम कहेंगे, जो सर जिस तरह से आपकी यह शिक्षा व्यवस्था है, आप जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, आपकी पढ़ाने के जो क्रियाकलाप है वह काफ़ी माननीय है, काफ़ी आपका ये जो है बच्चा इससे देखने को मिल रहा है, बच्चा इससे काफ़ी विकसित हो रहा है। हमें सुनने को भी मिल रहा है यह चीज़, और हम कई मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखे भी हैं। तो हम सर से ही रूबरू होते हैं और इन्हीं सर से जानते हैं। सर, पहले आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम बैद्यनाथ रजक है जी। घर? और मेरा घर सुरहा बसंतपुर ही है जी। और मैं फ़िलहाल इसी पंचायत के प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदह में पदस्थापित हूँ। अच्छा, जैसा कि सर आपका जो यह बच्चे को पढ़ाने का तरीका है, जिस तरह से आप गीत गा करके बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे भी इस चीज़ को बड़ी ध्यान से, बड़े चाव से पढ़ते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बच्चों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छोटे बच्चों को अंतिम घंटे तक जोड़ करके रखना एक चुनौती होता है जी। और मुझे लगता है कि वैसे बच्चों को अंतिम घंटी तक केवल बना के ही रखना नहीं, बल्कि उनको जोड़े रखना और उनको प्रसन्नचित रखना एक टेढ़ी खीर है। तो उसके लिए कुछ ऐसा होना ज़रूरी है जिससे वो ऊर्जान्वित बना रहे, और इसके लिए नाटक विधि, गीत विधि तो होना चाहिए। और इसीलिए मैं गीत गा करके या बच्चों को उसके क्लास में नाटक करके तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं खेल खेल में बच्चों को पढ़ाता हूं। तो इससे फ़ायदे क्या होते हैं कि बच्चे उबाऊ कम महसूस करते हैं और जो भी विषय वस्तु है उनसे वो जुड़े रहते हैं। सुन रे नूनू मेला घूमी है, छुट्टी बिताई है रे, भगदड़ भीड़ दूषित भोजन से खुद के बचाई है रे, भगदड़ भीड़ दूषित भोजन से खुद के बचाई है रे, मम्मी पापा के हाथ न छोड़ी है, नए भूतलई है रे, मम्मी पापा के हाथ न छोड़ी है, नए भूतलई है रे, भगदड़ भीड़ दूषित भोजन से खुद के बचाई है रे। इस गीत के माध्यम से मैंने बच्चों को कहा है कि आप रोज रोज स्कूल आवें। साथ ही इस गीत के माध्यम से ही मैंने अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि आप अपने बच्चों से स्कूल आवर में कोई काम ना लें, और जब विद्यालय खुला हुआ हो तो आप बच्चों को निश्चित रूप से विद्यालय भेजने का काम करें। जैसे काफ़ी हमारे अभिभावक हैं जो स्कूल आवर में भी बच्चों से गृह कार्य लेते हैं या उनको बकरी चराने के लिए भेज देते हैं या खेती बाड़ी के काम में भी उलझा देते हैं। इससे तो बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, वो नियमित नहीं रह पाते हैं अपने विद्यालय में। तो नहीं, नियमित नहीं रहने के कारण क्या होता है कि उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो वैसे हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास उतना सफल नहीं हो
पाता है। इसीलिए हम ऐसे बच्चों को कहते हैं कि आप निश्चित रूप से बच्चों को नियमित रूप से आप विद्यालय भेजें, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको वो फॉलो करे और आगे बढ़े। अच्छा, जैसा कि सर यह गीत गाने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में यह आइडिया आया होगा, और कैसे आया यह आइडिया? जी देखिए, पढ़ाने की बहुत सारी गतिविधियां हैं, तरीके हैं। जी जी। तो मैंने जो इसमें एक नया खोजा कि बच्चों को अगर गीत विधि से या नाटक करके या खेल खेल में पढ़ाया जाता है तो वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, और जब ज़्यादा सक्रिय रहते हैं तो वो ज़्यादा समझते भी हैं। जैसा कि सर देखा गया है, गीत गा करके बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे इसमें, वास्तविक बात है, वो काफ़ी सक्रिय और बड़े ही ध्यानपूर्वक उस चीज़ को सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसी चीज़ को अगर सामान्य तौर पर बताया जाता है तो उतने वो उसमें एक्टिव नहीं रह पाते हैं। लेकिन ये तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, खेल खेल में हो, गीत गा करके हो, नाटकीय विधि से हो, या अन्य रोचक अंदाज में, तो बच्चे उसमें काफ़ी भाग लेते हैं और उसको एकदम ध्यानपूर्वक देखते हैं, सुनते हैं और सीखते भी हैं। अच्छा, सुन गे मुनिया सुन रे बोलुआ, रोज रोज आबे स्कूल रे, ज्ञान के संगे संगे भोजन भी भेटतो, अशिक्षा के दाग का पार समेटतो, सुंदर समय आई बीतल जाई छो, करी है न कोनो अभी भूल रे, सुन गे मुनिया सुन रे बोलुआ, रोज रोज आबे स्कूल रे। में मोबाइल देखते हैं, उस शिक्षक को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर लोगों को अपने हिस्से का काम करना होगा। जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि अपना सारा समय बच्चों के ऊपर देना। तो वहाँ हाँ कोई ज़रूरी बात है तो आप करें, लेकिन बच्चों के बीच या वर्ग कक्ष में मोबाइल देखना अच्छी चीज़ नहीं है। और रही बात बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, तो उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे संसाधन का अभाव भी है, और शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो भी असंतुलित है कहीं कहीं। तो जहाँ जहाँ भी ऐसा देखने को मिलता है तो वहाँ पर थोड़ी व्यवस्था लचर जरूर है। तो सरकार के द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि अधिक संख्या में शिक्षकों की बहाली हो। तो और हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा भी पूरी कोशिश की जा रही है कि जो व्यवस्था है या सरकार की जो अपेक्षा है उन पर खरा उतरे। जैसा कि बैजनाथ सर जी से हम यह जाने हैं और इनसे जुड़ने के बाद इतनी सारी बात हमें जानने को मिली है, यह काफ़ी सराहनीय है। और हम यही कहना चाहेंगे, पूरे बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है, और सभी शिक्षकों से आग्रह करेंगे जो भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, बैजनाथ सर जी से बातचीत, हमारी आपस में जो बातचीत हुई उस बातचीत को सुन रहे हो, तो उनके बात को जरा ध्यान दें और ध्यान से सुने और उनके बात का पालन करने का कोशिश करते रहें। और हम यही बताना चाहेंगे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो शिक्षा की जो स्थिति है यह हम आपको बैजनाथ सर जी से दिखाते हैं, किस तरह से वह बच्चों को पढ़ाते हैं और किस तरह से बच्चों के साथ इनका व्यवहार होता है, जिससे बच्चे आकर्षित होकर इनके पास आते हैं और इनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे। बने रहिएगा BNP न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रामनंदन।